हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। इडुटेरिया पब्लिकेशन द्वारा निकाला गया वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मॉडल सेट का यह 5वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 4 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है एवं बिहार दरोगा का भी सेट कराया जा रहा है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 5वां सेट का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एक का ऑप्शन 3 हो जाएगा, पूर्णिया में। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिया में किया गया है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 2 नंबर है, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक में। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। 3 नंबर है, हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय देश के पहली पेपरलेस अदालत बन गया। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है? तो इनमें से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है? तो 4 के ऑप्शन हो जाएगा 4, पालघाट। पालघाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन 5 है, निम्न में किस राज्य में अबरख का सर्वाधिक भंडार है? तो किस राज्य में अबरख सर्वाधिक भंडार है? तो 5 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में अबरख का भंडार है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है 6, बूढ़ी गंडक नदी कहां से निकलती है? बूढ़ी गंडक नदी कहां से निकलती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रामेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। बूढ़ी गंडक नदी रामेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। 7 है, निम्न में से किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? इनमें से किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। किस नदी को जाना जाता है? तो गंडक नदी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 है, बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इनमें से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से पुराना है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, खगड़पुर की पहाड़ी या पुराना है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? इनमें से कौन सा मिलान गलत है, उसको चुनना है। तो 1 में है लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है, यह सही है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, यह भी सही है। अगला है जेमू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश, यह गलत है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। कहाँ है? तो जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। अगला है कंचनजंगा ग्लेशियर सिक्किम, यह सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, चाय के सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 10 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, असम में। चाय के सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। 11 नंबर है, बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितना राशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 60,000 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 2022-23 में कुल 60 करोड़ राशि की आवंटन की गई है। 12 नंबर है, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, मधेपुरा में। 2011 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की गई है दर्ज? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मधेपुरा में। 13 नंबर है, गोगाबिल पक्षी बिहार के किस जिले में है? गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, कटिहार में है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के कटिहार में है। 14 है, भारत के किस प्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात। किसे जाना जाता है नियाग्रा जलप्रपात के नाम से? तो चित्रकूट जलप्रपात को। क्वेश्चन नंबर 15 है, मगध राज्य का आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध राज्य का शुरुआत का राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रिज थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरिब्रिज। 16 नंबर है,
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि। बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि को कौटिल्य ने अदेव मृत शब्द का प्रयोग किया है। 17 है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से गलत कथन को चुनना है जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 से संबंधित नहीं है। तो एक में है, पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, यह कथन गलत है। अगला है, राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था, यह कथन गलत है। अगला है, महिला एकल खिताब का नाओमी ओसाका ने जीता, यह कथन सही है। तो एक वाला गलत दिया गया है और 2 वाला गलत दिया गया है। इसमें गलत पूछ रहा था तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 एवं 2। अगला क्वेश्चन है 18, ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हम्पी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। 19 नंबर है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया? तो 19 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। 20 नंबर है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1829 ईस्वी में। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लगाया गया था। 21 नंबर है, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज, स्वदेशी एवं बहिष्कार का नारा किसने सर्वप्रथम दिया था? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 22 नंबर है, निम्न में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, भगत सिंह ने। 23 है, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? इनमें से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, भिखाजी रुस्तम कामा। भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। 24 नंबर है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? 24 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, पुर्तगाल करते थे। कौन करते थे? तो पुर्तगाल। 25 है, अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच हुआ था? अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि 1809 हुआ था। 26 है, मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया गया है। तो एक का है हैदराबाद। हैदराबाद राज्य के संस्थापक हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद राज्य के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो जाएगा। बंगाल, बंगाल का हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां। अवध, अवध के संस्थापक हो जाएगा सआदत अली खां। अवध के संस्थापक सआदत अली खां। और मराठा, मराठा के संस्थापक शिवाजी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है उसको चुनना है। तो एक में है आयोडीन 123। आयोडीन 123 थायराइड उपचार, यह सुमिलित नहीं है। आयोडीन 123 नहीं होगा, आयोडीन 131 हो जाएगा। आयोडीन 131 थायराइड उपचार से संबंधित है। अगला है कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार से संबंधित है, यह सही है। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया उपचार से संबंधित है, यह भी सही है। सोडियम 24 रक्त प्रवाह का पता लगाना इससे संबंधित है, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए गलत दिया गया था, इसका थायराइड उपचार का सही संबंध हो जाएगा आयोडीन 131 से। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन 29 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 10वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का 10वां स्थान है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पिंड का भार सबसे अधिक होता है? किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा ध्रुव पर। किसी पिंड का भार सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। 31 है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो बी हो जाएगा लाइकोपिन के कारण। टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है। 32 नंबर है, निम्न में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है? तो इनमें से कौन सा प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है। 33 नंबर है, डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो तीन हो जाएगा अवतल दर्पण। डॉक्टरों के द्वारा आंख, नाक, कान, गला का निरीक्षण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 34 है, जैविक खाद से क्या लाभ होता है? जैविक खाद से क्या लाभ होता है? तो एक में है इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, यह सही है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, यह भी सही है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, यह भी सही है। तो जैव खाद से या जैव खाद से इनमें से तीनों लाभ होता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 35 है, निम्न में कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? तो इनमें से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा नायलॉन। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नायलॉन है। 36 है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? 36 का ऑप्शन एक हो जाएगा क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। 37 नंबर है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन दो हो जाएगा D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। 38 नंबर है, सिरका निम्न में से किसका अम्ल का जलीय घोल है? सिरका इनमें से किस अम्ल का जलीय घोल है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन 39 है, निम्न में कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? इनमें से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? 39 का ऑप्शन दो हो जाएगा मेढक। 40 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन एक हो जाएगा 1973 ईस्वी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। 41 है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन दो हो जाएगा डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 42, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अस्थि और दंत निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन दो हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस की। अस्थि यानी हड्डी और दांत के लिए कैल्शियम फास्फोरस अति आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन 43 है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? इनमें से पित्त का संचय किसमें होता है? तो ऑप्शन चार हो जाएगा पित्ताशय में। पित्ताशय में पित्त का संचय होता है। 44 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो 44 का ऑप्शन एक हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 45 नंबर है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? 45 का ऑप्शन चार हो जाएगा उपयुक्त सभी है। एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है और इथिलीन पादप हार्मोन है। इनमें से सभी हो जाएगा। 46 है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? 46 नंबर है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा एक एवं दो हो जाएगा। लिपिड से भी प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है और प्रोटीन से भी प्लाज्मा झिल्ली बनी होता है। लिपिड एवं प्रोटीन दोनों हो जाएगा। 47 है, निम्न में कौन कोशिका का बिजली घर होता है? इनमें से किसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है? तो ऑप्शन चार हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। 48 है, मांसपेशियों को अस्थि से कौन जोड़ता है? मांसपेशियों को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा टेंडन। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। 49 नंबर है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है?
49 का ऑप्शन एक हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 50 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा 5 प्रकार की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख 5 प्रकार की किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए विधेयक संसद को पारित किया जाता है, किसके द्वारा? तो 51 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा। 52 नंबर है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 53 है, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो इनमें से कौन सा दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किए थे? तो एक में है समता सैनिक दल, यह सही है। 2 में है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यह भी सही है। 3 में है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, यह भी सही है। इनमें से तीनों दल का स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किए थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस से संबंधित था? 54 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, कुछ राज्यों के लिए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधित सुधार के संरक्षण से। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर है, निम्नलिखित को सुमिलित करें, मिलान करना है। तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा एक में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में संबंधित है। अगला है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 से संबंधित है। अगला है भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 से संबंधित है। अगला है संसद का सत्रावसान तथा भंग करना, यह अनुच्छेद 85 से संबंधित है। ऑप्शन एक आंसर हो जाएगा। 56 नंबर है, निम्न में से किसे भूसागर का द्वार कहा जाता है? इनमें से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? तो 56 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा मिलान गलत है, उसको चुनना है। एक में है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, यह सही है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में सही है। बेम्बानड झील तमिलनाडु, यह गलत है। बेम्बानड झील केरल में है। कहाँ है? तो केरल में, बेम्बानड झील केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में, यह सही है। पुष्कर झील राजस्थान में, यह भी सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर है, निम्न में कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? 58 के ऑप्शन एक हो जाएगा, लानोज उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। 59 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन एक हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है 60, वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो पूंजी बाजार किससे संबंधित है? तो 60 के ऑप्शन हो जाएगा एक, शेयर बाजार से। 61 है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, इंडोनेशिया। 62 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। 63 है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा, 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 64 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन एक हो जाएगा, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। 65 है, राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? राजर्षि नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन को
राजर्षि नाम से पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है। 66 नंबर है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो 66 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, लोक सेवा समिति के रूप में कार्य करता है। 67 है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 68 नंबर है, छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो 68 का ऑप्शन हो जाएगा 3, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। 69 नंबर है, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 10 समिति होते हैं। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। 70 नंबर है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची से शामिल नहीं है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, रेलवे राज्य सूची से शामिल नहीं है या संघ सूची से संबंधित है। 71 का ऑप्शन हो जाएगा 1, और 72 से लेकर 150 तक हमारे टेलीग्राम से आंसर डाउनलोड कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, सॉल्यूशन भी करा देंगे, और नहीं चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके मिला लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।